आदरणीय एवं सम्मानित भारत के जनतागण, मैं आप सबों के बीच अपने विचारों को अच्छी ढंग से संवार करके रखने की कोशिश करने जा रहा हूं। जहां तक हमारी सोच है, हमारी विचार है, उन विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और चाहूँगा कि आप सब भी अपने में छिपी हुई उस क्रांति शेर को बाहर निकाल करके समाजों के बीच रखें, ताकि नई क्रांति का उद्भव हो और नए समाज का निर्माण हो। नव समाज का निर्माण होगा और हमारे आने वाले पीढ़ी जो होंगे वो अपने अधिकार और कर्तव्य को समझेंगे और उसका निर्वहन भी करेंगे। तो बहुत दूर से आए हुए मेरे नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, मैं तमाम भाइयों एवं बहनों से नम्र निवेदन करूंगा कि मेरे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन विचारों को जीवन में उतारने की कोशिश करें। मैं वामसेफ और भारतीय मूल निवासी संस्कृति मंच से बोल रहा हूँ। शेरे भारत बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर लालू प्रसाद यादव ने वामसेफ को 2002 को संबोधित करते हुए कहा था, क्या कहा था कि यह मनुवादियों की छाती में कील ठोकने का कार्य करेगा और आने वाला जो देश का सत्ता होगा, शान होगा, वह वामसेफ का हाथ होगा और वामसेफ ही इस सत्ता को सही दिशा दे पाएगा। भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच स्वाभिमानी और ईमानदार लोगों को जिंदा संगठन है। इन दोनों संगठनों में चाटुकार, बेईमान, गद्दार और मुर्दा लोगों का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें स्वाभिमानी, ईमानदारी और समर्पित और जिंदा कार्यकर्ता की जरूरत है। जब तक जिंदा कार्यकर्ता नहीं होगा, इस सोच को ऊपर तक नहीं ले जा सकता है। इसीलिए इसमें लोभी, पापी, छल प्रपंच व्यक्ति नहीं आ सकता है और अपने विचारों को नहीं रख सकता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो पद का लोलुपता होगा, जिसमें पद की लोलुपता होगी, वो इंसान इस संगठन से वंचित रहे। उनको यहाँ जगह नहीं है। यहाँ त्याग, बलिदान को पूर्ण रूप में न्यौछावर करके आएंगे, वही इस ज्ञान के द्वारा समाज में नए प्रकाश मिसाल को कायम करेंगे और नई दिशा देंगे, नए विचारों से ओत-पोत करवाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो विचार है वो समाज में क्रांति फैलाने के लिए ही उत्प्रेरित कर रहा है। मेरा विचार एक ही है कि मनुवादियों को ऊपर उठने मत दो, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, ऊंच नीच, भेदभाव की भावना कूट कूट करके भरी हो। बंधुत्व और समानता का थोड़ा भी हृदय में स्थान नहीं हो, वैसे मानव हमारे चैनल से दूर हो जाए, हमारे विचारों से दूर हो जाए। मैं उनको कदापि अपने दिल में स्थान नहीं दे सकता हूं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो चलिए, मैं कुछ अपने विचारों को इस प्रकार रखने जा रहा हूं। जो हमारे विचार से सहमत होंगे वो हमारे चैनल से जुड़े हुए रहेंगे और जहां तक प्रयास होगा आपको वहां तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। हम बताने जा रहे हैं मानवतावादी ब्रिटिश सरकार
मानवतावादी बनाम ब्रिटिश सरकार, मानवतावादी बनाम ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार ने मूल निवासियों के लिए किस तरह का बिहेव किया, क्या उनका सोच था, क्या उनका विचार था, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। थोड़ा चैनल पर बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। ब्राह्मण मूल निवासी इंसान को अधिकार छीनकर गुलाम बनाए हुए थे। ब्राह्मण जो था, जिसको मनुवादी विचारधारा कूट कूट करके भरी हुई थी, इसने हमारे मूल निवासी के इंसान को अधिकार छीन करके गुलाम बनाए हुए थे। वो गुलाम बनाए हुए थे और स्वयं बादशाह बने हुए थे, शहंशाह बने हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए गुलाम मूलवासियों को अधिकार देकर को इंसान के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश किया। एक सही मानवता का जिंदगी क्या होता है, उस चीज को ज्ञान देकर के ओत-पोत करने की कोशिश किया। एक मनुष्य को जीने का क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, उन्होंने राइट देने की कोशिश किया और गुलामी के जंजीरों से उनको हटाने की कोशिश किया। ज्ञान के द्वारा, अर्थ के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उन्होंने उनके विरुद्ध आवाज बुलंद किया और ज्ञान देकर के चाहा कि मैं भारत के मूल निवासी को सही दिशा दूं, जो विकास के रास्ते से भटके हुए हैं, जो सुख के रास्ते से भटके हुए हैं, शिक्षा के रास्ते से भटके हुए हैं, सही दिशा का ज्ञान उनके पास नहीं है, उन दिशाओं को उनमें हम ज्ञान के ओत-पोत कर दे। जो मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को देखा नहीं गया, वो उसको खल गया कि आने वाला समय जो होगा हमारे सिद्धांत के विरुद्ध होगा। हमारे जीने की जो कला है, जीने की जो प्रक्रिया है, उसमें व्यवधान पैदा कर देगा ये अंग्रेज। तब जाकर के उसने तरह तरह का हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया, एक पर एक ब्रेन को यूटिलाइज किया और अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो 5000 वर्षों से गुलाम बना करके रखे हुए था। एक मरे हुए मछली के तरह उसका ज्ञान दिया गया था और जो मरा हुआ मछली अपने विपरीत दिशा में नहीं तैर सकता है, दिशा में भी नहीं तैरने के काबिल है, वो केवल क्या कर सकता है, दहला सकता है, पानी पर तैर सकता है। जिन मरा हुआ लाश, उस तरह का विचारों से भरे हुए था। तो इसने देखा कि अंग्रेज हमारे विचारों को समझ गया है, हमारे राजनीति को समझ गया है, हमारे मानसिकता को समझ गया है और ये हमारे जो कानून है, मनुस्मृति है, उसको ये अंत में तोड़ देगा, क्योंकि इसको नए ज्ञान से ओत-पोत करा देगा। तो वह सोचने लगा अपने भविष्य के बारे में, मनुवादी, सामंतवादी, कि अब इसको यहां से भगा देना है। मुसलमान उतना दिन राज किया, इस्लाम धर्म इतना दिन राज किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसे तालमेल था, उसे तालमेल था, इसीलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंग्रेज ज्यों ही अपना दिमाग लगाना शुरू किया, मूल निवासियों को ऊपर उठाने की कोशिश किया, इसको खल गया और उसको हर तरह से यहां से 7 समुद्र पार भगाने की कोशिश किया। तरह तरह के अफवाह फैलाया, मूल निवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने यहां तक ही कह दिया
कि शूद्रों का भगवान अंग्रेज ही है, दूसरा कोई नहीं है। शूद्रों का भगवान अंग्रेज है। देखिए कितना दूरदर्शिता माथा लगाया ज्योतिराव फुल्ले, और नए मानव को अवतार के रूप में पैदा किया भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर कोई दूसरा नहीं है, ज्योतिराव फुल्ले का आत्मा है। ज्योतिराव फुल्ले की ये आत्मा है भीमराव अंबेडकर। और अंग्रेज ही ऐसा था जिन्होंने कानून के सलाहकार के रूप में प्रथम नियुक्ति किया था भीमराव अंबेडकर को। सोच लो कैसा मनुवादी व्यवस्था था। जवाहरलाल नेहरू को जब कानून बनाने के लिए कहा गया कॉमनवेल्थ में, तो उसने कहा कि आप अपने तरफ से एक लर्नेड पर्सन को दीजिए ताकि कानून बनाने में वो एक्सपर्ट हो और हमारे कानून को सही दिशा दे सके। तो डायरेक्ट अंग्रेज ने बताया कि तुम यहां ढूंढ रहे हो, तुम्हारे भारतीय मूल निवासी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या इंग्लैंड के संविधान के सलाहकार है और तुम दूसरे को खोज रहे हो। उसको जाओ पकड़ो, उससे सलाह मांगो, मशवरा मांगो, वो तुम्हारे मूल संविधान को लिख करके देगा। फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसको दिमाग में पैसा हुआ था, घुसा हुआ था मनुवादी सिद्धांत। सोच लीजिए उनका विचार क्या था। ठीक है, मैं कुछ एक्ट के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा अगले एपिसोड में, इसीलिए आप चैनल पर बने रहे लगातार। अभी मैं आपको अच्छे से अच्छे इतिहास के बारे में जानकारी देते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।